अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा होगा, बहादुर साहब तुर्गुत साहब के सामने आकर कहते हैं कि तुम मेरी सरदारी नहीं हथिया सकते। तो तुर्गुत साहब उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें जिरगे में सरदारी लेनी है तो कल जिरगे में आकर मेरा सामना करो। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और तुर्गुत साहब गिरजा से कहते हैं, गिरजा तुम बहादुर पर कड़ी नज़र रखो। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या होने वाला है, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे के ड्रामा की अपडेट मिलती रहे। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब जंगल में काफ़िले पर हमले करने के लिए वहीं पर पास में बैठे हुए हैं और छुप कर देख रहे हैं कि कब सही मौका मिले और वहां पर हमला करें। और सामने अल्फांसो एक्सिस घोड़ा गाड़ी का पहिया ठीक कर रहा होता है और वो इस इंतज़ार में होता है कि कब अर्तुगरुल साहब इशारा करें और मैं यहाँ पर हमला करूँ। उसके बाद अर्तुगरुल साहब बमसी से कहते हैं, बमसी तुम काफ़िरों के कपड़े तब्दील कर लो और फिर वहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ। और फिर अल्फांसो से कहना कि चलो हमला करना शुरू करते हैं। वो कहता है, जैसा हुक्म मेरे भाई, मैं अभी जाता हूँ। और वहीं दूसरी ओर दारियोस ताजिर एरिस को पैगाम भिजवा रहा होता है कबूतर के ज़रिए कि आज मैं अर्तुगरुल के बेटे को अगवा करूँगा और वो तुम्हारे किले पर चढ़ाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बहादुर अपने सिपाहियों के साथ अपने बेटे से मिलना चाह रहा होता है और इतनी देर में एरिस का भेजा हुआ कमांडर आ जाता है और उससे कहता है, बहादुर साहब मुझे आपसे बात करनी है। मुझे एरिस ने भेजा है और उसने आपको किले में आने की दावत दी है। वो कह रहा है, क्यों? उसने मुझे दावत क्यों दी है? तो कमांडर कहता है कि उस दिन आपको जहर देने के इल्ज़ाम से जिसने बचाया था वो एरिस ही था। तो बहादुर कहता है कि तुम मुझे लालच दे रहे हो इतनी देर में। कमांडर कहता है कि नहीं, मैं आपको लालच नहीं दे रहा है, लेकिन आपका और हमारा इत्तेहाद बढ़ जाएगा तो हम अर्तुगरुल को ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे। ये सुनकर बहादुर कहता है, हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें सही वक्त पर पैगाम भिजवा दूंगा, अपने कबीले में तुम्हें आने की दावत दूंगा। वो कहकर वहाँ से चले जाता है। और वहीं दूसरी ओर बमसी काफ़िले में जुड़ने के लिए पीछे से जाता है और वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। वो आसिस के पास खड़ा होता है और आसिस समझ जाता है कि ये बमसी है और अर्तुगरुल साहब ने उसको भेजा है। और वहीं दूसरी ओर ताजिर दारियोस इंतज़ार कर रहा होता है कि कब गुंदूज़ अपने औताक से बाहर आए और वो वहाँ से उसको लेकर जाए। इतनी देर में गुंदूज़ को वो देख लेता है और वो उस ठिकाने पे पहुँच जाता है। और वहीं दूसरी ओर एरिस मारिया के साथ खाना खा रहा होता है और इतनी देर में उनके पास एक कबूतर आता है। वो उसको देखता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि अर्तुगरुल किले पर आज चढ़ाई कर रहा है और इसी वजह से मैं उसके बेटे गुंदूज़ को आज अगवा कर कर यहाँ पर ले आऊँगा, जिससे कि वो कमज़ोर हो जाए। ये सुनकर एरिस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सारा खाना फेंक देता है। कहता है, मैंने तो उसके तुर्गुत सिपाही और उसकी असलिहान को बचाया था, लेकिन तब भी वो मेरे किले पर हमला करने पे अभी भी कायल है। अब मैं क्या करूं? चलो देखते हैं क्या होता है। और मारिया उसको कहती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो उसको सहारा देती है। वहीं दूसरी ओर काय कबीले में ख़वातीन बैठी हुई होती हैं और हाइमा खानम हलीमा सुल्तान से कहती हैं, हलीमा देखना वहाँ पर गुंदूज़ के कपड़े पड़े हुए हैं और वो कभी भी अपने सिपाही वाले कपड़े उतार कर नहीं जाता है। ऐसा क्यों? मुझे कुछ गलत लग रहा है। ये सुनकर हलीमा खातून खड़ी हो जाती हैं। हफ्सा खातून और सारी काई ख़वातीन ढूंढने लगती हैं कि गुंदूज़ कहाँ है। वहीं दूसरी ओर काफ़िले पे बमसी खड़ा हुआ होता है और एक कमांडर पूछता है, और कितनी देर लगेगी? इनसे पूछो और कितनी देर लगेगी इस पहिया सही होने में। बमसी बुद्ध बनकर खड़ा रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। उसको गुस्सा आता है। वो कहता है, बोल क्यों नहीं रहे, बोलो। बमसी कहता है, मुझे नहीं पता, थोड़ी देर और लगेगी। ये सुनकर वो कहता है, ये तुम कौन हो? वो उसको पकड़ के उल्टा कर देता है और देखता है कि तुम कौन हो। वो चौंक जाता है। बमसी को गुस्सा आ जाता है और बमसी अपना खंजर निकाल कर उसकी गर्दन पे लगा देता है और वो उसको मार देता है। और इतने ही देर में अर्तुगरुल साहब इशारा कर देते हैं और उनके सिपाही सभी तीर बरसाने लगते हैं और सभी लोग आकर इनको मारने पर उतारू हो जाते हैं। वो पूरा काफिला बर्बाद कर देते हैं, एक एक इंसान को मार देते हैं। ताजिर निक्को बैलगाड़ी के नीचे घुसा हुआ होता है और अर्तुगरुल साहब उसको उठाकर पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी ओर काय कबीले में ख़वातीन सभी ढूंढ रही होती हैं और इतने में एक ख़वातीन आती है और कहती है कि हलीमा सुल्तान, मैंने गुंदूज़ को पूरे कबीले में ढूंढ लिया है और गुंदूज़ मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। वो लोग कबीले के बाहर ढूंढने चले जाते हैं और वहीं दूसरी ओर गुंदूज़ कबीले के बाहर
जो पेड़ होता है उसके नीचे इंतज़ार कर रहा होता है कि घोड़े तुम कब आओगे, उड़ने वाले घोड़े तुम कब आओगे। इतनी देर में एक सिपाही आता है और वो गुंदूस से कहता है, गुंदूस तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो घर पर, चलो कबीले चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। गुंदूस कहता है, तुम जाओ यहाँ से वरना मेरा घोड़ा नहीं आएगा। ये सुनकर वो कहता है कि गुंदूस ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है, चलो तुम घर पे चलो। गुंदूस कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ यहाँ से। वो सिपाही गुंदूस को कायल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन गुंदूस नहीं मानता। इतने में दारियोस आ जाता है और वो उस सिपाही को मारने लगता है। तो गुंदूस कहता है, तुम कातिल हो, तुम मार रहे हो, तुम मुझे अगवा कर कर ले जाओगे। इतनी देर में गुंदूस अपनी लकड़ी की तलवार निकाल लेता है और उस ताजिर को मारने लगता है। इतने में ताजिर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक चांटा मारता है बहुत तेज़ गुंदूस में, जिससे कि गुंदूस वहीं पर बेहोश हो जाता है और गुंदूस को अपनी पीठ पर टांग कर ले जाने लगता है। इतनी देर में सामसा ढूंढता हुआ आता है और वहाँ पर उसको सिपाही पड़ा हुआ मिलता है। वो उस सिपाही से कहता है, तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो इतने में बताता है कि ये मेरा हाल दारियोस ने किया है। इतनी देर में पीछे पीछे हलीमा और सभी ख़वातीन आने लगती हैं और वो उस सिपाही से पूछते हैं तो वो सिपाही कुछ नहीं बोल पाता और कहता है वो गुंदूस को अगवा कर कर ले गए। इतना ही कह पाते सभी लोग बहुत परेशान हो जाता है। हलीमा बहुत रोने लगती है। हाइमा खानम कहती हैं, बेटा रो मत, हम गुंदूस को ढूंढ लेंगे। और हफ्सा खातून कहती हैं, हलीमा बाजी आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी उनकी गुंदूस से कोई दुश्मनी नहीं है, वो गुंदूस को नहीं मारेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। वहीं दूसरी ओर सारे सिपाहियों को अर्तुगरुल साहब मार देते हैं और फिर वो निको ताजिर को निकाल के बाहर करते हैं और उससे पूछते हैं, अब तुम मुझे बताओ कि आखिर आज क्या होने वाला था, मुझे पूरी जानकारी दो। उसके ऊपर वो अपना पैर रख देते हैं और कहते हैं, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे मैं तब भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, कोई गार्ड ढूंढो, हम लोग वहीं पर रुककर आज रात कायल करेंगे, उसके बाद हम कल उन पर हमला करेंगे। वो लोग किसी गार्ड को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और वहीं काय कबीले में बाहर सभी लोग गुंदूस को ढूंढते हुए नज़र आते हैं। कहते हैं, गुंदूस गुंदूस तुम कहाँ हो गुंदूस, लेकिन गुंदूस का कोई पता नहीं लगता। सामसा हलीमा सुल्तान से कहते हैं, हलीमा सुल्तान आप घर पर जाइए, हम उसको गुंदूस को ढूंढ के लाएंगे। हलीमा सुल्तान कहती है, मैं गुंदूस को बिना ढूंढे घर पर नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे गुंदूस नहीं मिल जाता मैं उसको ढूंढती रहूंगी। और वहीं दूसरी ओर दारियोस गुंदूस को लेकर एक गार में चला जाता है और वहाँ पर गुंदूस को होश आ जाता है। गुंदूस उसको मारता है लेकिन दारियोस उठा के उसको पटक देता है। गुंदूस को गुस्सा आ जाता है। गुंदूस एक पत्थर निकाल के अपने अंदर रख लेता है और जो एक ताबीज़ वो पहना हुआ होता है वो निकाल के निशानी के तौर पर उसी गार में छोड़कर चला जाता है। और दारियोस एक थैला लाता है और उसमें गुंदूस को रखकर पकड़कर बांधकर ले जाता है। हलीमा सुल्तान, वालिदा और हफ्सा खातून और बहुत सारे सिपाही सभी लोग गुंदूस को पुकारते हैं, गुंदूस तुम कहाँ हो, गुंदूस तुम कहाँ हो, लेकिन गुंदूस का कोई पता नहीं लगता। इतने में आर्तुग साहब कहते हैं और वो कहते हैं कि कबीले में दारियोस मौजूद नहीं है, उसने ही किया है। वो हुक्म देते हैं एक सिपाही को, जाकर तुम जल्दी से अर्तुगरुल साहब को इस बात से आगाह करो जिससे कि वो आगे कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें और जो अब हमें करना है वो हम अच्छी तरीके से कर सकें। सामसा और आर्तुग भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अब पता नहीं क्या होगा। और वहीं दूसरी ओर तुर्गुत सिपाही यागी सिपाही को बुलाकर कहता है कि तुम जाकर गिरजा का पता करो, बहुत देर हो गई वो लौटकर नहीं आया। वो कहता है, जो हुक्म मेरे सिपा सालार तुर्गुत साहब, मैं अभी उसका जाकर पता लगाता हूँ। और वहीं दूसरी ओर बहादुर साहब अपने बेटे से मिल चुके होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि अब हम कैसे अर्तुगरुल को तबाह और बर्बाद करेंगे। इतनी ही देर में पीछे से गिरजा उनका पीछा कर रहा था और वहाँ वो झांक कर देख रहा था कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं। इतने में एक सिपाही आ जाता है और वो गिरजा को उठाकर पटक देता है। इनसे उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इतने में सभी लोग देखने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है। गिरजा भाग भाग कर जाता है और वो उसके पीछे पीछे भागते हैं। और वहीं दूसरी ओर गुंदूस को ढूंढने में सभी लोग लगे हुए थे और वहाँ पर उनको एक पैरों के निशान नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पैरों के निशान हैं और वो सभी लोग उस पैरों के निशान के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।